कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं प्रश्नावली 3.2। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 2 देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम प्रश्न 1 के हल देख चुके हैं। देखिए प्रश्न 2 में क्या कहा गया है। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए। तो इस प्रश्न में 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और 3 समान भागों में विभाजित करना है। तो इसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्रियाँ चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चाहिए डिवाइडर, उसमें पेंसिल लगा हुआ होना चाहिए। साथ में चाहिए चांदा और स्केल और आवश्यकता पड़ने पर इरेज़र। अब इसका हल देखते हैं। सबसे पहले तो हल लिख लेंगे और 7.5 सेंटीमीटर में 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 समान भागों में विभाजित करने के लिए कहा गया है 7.5 सेंटीमीटर को। तो 7.5 में 3 से भाग देंगे। 7.5 में 3 से भाग देने पर आता है 2.5, अर्थात 3 समान भागों में प्रत्येक भाग 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके लिए अब स्केल की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। ये 7.5 सेंटीमीटर और इसे ए और बी नाम दे देंगे और इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये लिख दिए। अब इसके बाद इसमें चांदे की सहायता से बिंदु ए पर 90 अंश से छोटा कोण, न्यून कोण हमें लेना है। तो न्यून कोण में 90 अंश से छोटा कोई भी कोण आ सकता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, एक कम 90 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं यहाँ ले लेता हूँ 30 अंश। 30 अंश में बिंदु अंकित करूँगा और इसमें इसे स्केल की सहायता से मिला देता हूँ। मिला दिया और इधर जो ए से लेकर के इधर आगे रेखा गया है, तो इसके अंतिम सिरे में एक्स नाम दे देता हूँ ताकि ये रेखा का नाम हो जाएगा ए एक्स। अब इसी प्रकार से इसके विपरीत बिंदु बी पर भी 30 अंश का कोण बनाएंगे और इसको भी स्केल की सहायता से मिला देंगे। इधर भी बी के आगे y नाम दे देंगे इस रेखा में। इस रेखा का नाम हो गया बी वाई। अब इसे सीधा कर लेते हैं। ये हमने इसे सीधा कर लिया। अब यहाँ पर जो 2.5 आया है उतना ही डिवाइडर को फैला लेंगे और स्केल की सहायता से इसे नाप लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ये हमने नाप लिया। अब नापने के बाद इसे फिर डिवाइडर को बिंदु ए पर रखेंगे और बिंदु ए पर रखने के बाद चाप काटेंगे। ए एक्स रेखा में चाप काट दिए और चाप काटने के बाद इस कटान बिंदु को बिंदु अंकित करेंगे और इसका नाम रख देंगे K1। अब K1 बिंदु पर डिवाइडर रखेंगे, फिर से चाप काटेंगे और ये यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इसको बिंदु अंकित करके इसका
नाम रखेंगे K2। उसके बाद K2 में डिवाइडर रख करके फिर से चाप काटेंगे और यहाँ पर जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ इसे हम बिंदु अंकित करके इसका नाम रख देंगे K3। अब यहाँ से A से लेकर K1 की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, K1 से K2 की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर और K2 से K3 की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बिंदु B पर भी डिवाइडर रखेंगे और 2.5 सेंटीमीटर का 3 चाप काटेंगे, ये 1 और इसमें रख करके ये 2 और इस दूसरे कटान बिंदु पर रख करके ये तीसरा चाप हमने यहाँ में काट दिया। अब इन तीनों कटान बिंदुओं को बिंदु अंकित करेंगे C1, C2, C3। बिंदु A पर हमने 30 अंश का न्यून कोण खींचा है और बिंदु B पर भी हमने 30 अंश का न्यून कोण खींचा है। इस बात का ध्यान रखना है, हम बिंदु A पर जिस न्यून कोण को बनाएंगे वही न्यून कोण को बिंदु B पर भी बनाएंगे। 30 अंश लिए हैं तो इसमें भी 30 अंश लेंगे, 40 अंश लेंगे तो 40 अंश इसमें भी लेंगे। अब बिंदु A को C3 से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। उसके बाद बिंदु K1 को C2 से मिलाएंगे। इसके बाद बिंदु K2 को C1 से मिलाएंगे। और अंतिम में बिंदु K3 को बिंदु B से मिलाएंगे। इस प्रकार बिंदुओं को मिलाने पर ए बी रेखाखंड में 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं। इन कटान बिंदुओं को हम नाम दे देंगे D1, D2। अब स्केल की सहायता से हम A से D1 की लंबाई नापेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं A से लेकर के D1 की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर और D1 से D2 की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर है और D2 से B तक की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर है। अर्थात ये प्रत्येक भाग की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। और ये जो लंबाई हम लोग चाप काटे हैं ये भी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न में क्या कहा गया था, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो हमने 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा और इसे 3 समान भागों में विभाजित करने के लिए कहा गया था। तो हमने इसे 3 समान भागों में विभाजित कर लिया। ये देख लीजिए 1, 2, 3। उसके बाद इसको विभाजित करने के बाद प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए बोला गया था। तो हमने प्रत्येक भाग की लंबाई नापा। तो प्रत्येक भाग की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम थोड़ा रचना देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमने ए बी 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने बिंदु ए और बिंदु बी पर एक दूसरे के विपरीत न्यून कोण 30 अंश का न्यून कोण खींचा और ए से लेकर के एक्स तक रेखा और बी से लेकर के वाई तक रेखा हमने बनाया। फिर ए एक्स रेखा में और बी वाई रेखा में 2.5 सेंटीमीटर का 3 समान चाप काटा, जिसमें ए एक्स रेखा में पहला चाप कटान बिंदु K1, दूसरा चाप कटान बिंदु K2, तीसरा चाप कटान बिंदु K3 अंकित किया। और इसी प्रकार से बी वाई रेखा में पहला चाप कटान बिंदु C1,
दूसरा चाप कटान बिंदु C2 और तीसरा चाप कटान बिंदु C3 अंकित किया। प्रत्येक चाप कटान खंड की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर बनाया गया है। फिर हमने C3 से मिलाया, बिंदु K1 को C2 से मिलाया, बिंदु K2 को C1 से मिलाया और बिंदु K3 को B से मिलाया। इस प्रकार बिंदुओं को मिलाने पर AB रेखाखंड में दो कटान बिंदु D1 और D2 प्राप्त हुए, जिसके कारण AB रेखाखंड 3 समान खंड में विभाजित हो गए। पहला खंड AD1, दूसरा खंड D1D2, तीसरा खंड D2B। प्रत्येक भाग को नापने पर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर उसे 3 समान भागों में विभाजित कर दिया, जिसका अभीष्ट चित्र इस प्रकार से प्राप्त हुआ, जिसे आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।